पता नहीं वो अहमद लड़की क्या करने जा रही है अपने साथ। मैं भी अपने कामों में पढ़कर उसे भूल ही गया था। ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर हिना ने अपने साथ कुछ कर लिया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। हिना, 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 ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो जो अपनी जान लोगी तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो नहीं दे रहे ना मेरा साथ, तो अब मैं जीऊं या मरूं? हिना, 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 तुम्हारा साथ किसी ने नहीं छोड़ा है। तुम अकेले नहीं हो। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कभी भी ऐसी कोई बच्चों जैसी हरकत नहीं करोगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं वादा करती हूँ मैं कभी खुद को अकेला नहीं समझूंगी। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन देखो प्लीज ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा मत करना तुम, प्लीज। हेलो, हेलो, हेलो। अरे भाई कौन है? हेलो। कमाल है, फोन मिला लेते हैं फिर बात करना भूल जाते हैं। हेलो। मुसीबत ये। किसकी कॉल थी आंटी? अरे पता नहीं कौन है। सुबह भी ऐसी कॉल्स आ रही थी, मैंने 2-3 दफा हेलो किया, कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने रिसीवर को साइड पे रख के फोन बिजी कर दिया। पता नहीं कौन है जो खामखा में तंग कर रहा है। हमें किसने तंग करना है आंटी? मुझे लगता है मंसूर तो नहीं है। मंसूर? लेकिन वो तो हवालात में है, भला वो कैसे तंग कर सकता? खैर आजकल हवालात से निकलना कौन सा मुश्किल काम है बेटा। अरे नहीं आंटी, मैं जानती हूँ उसे। मंसूर के इतने लिंक्स नहीं है कि आसानी से बाहर आ जाए। चलो अब ये चाय पी भी लो, कब तक इसे देखती रहोगी तुम? आप पिए पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? बैठे। बस वो खैरियत पूछने आए थे, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो उन्होंने कहा मैं आपकी और अम्मी की खैरियत पूछता जाऊं। जी आंटी, बस वो मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से हालचाल पूछ लूं। बस अब मैं निकल ही रहा था। ठीक है, इजाजत है? हाँ ठीक है, अल्लाह। अम्मा इसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही थी उसे? तुमने बुलाया था इसे यहाँ पर? मैं क्यों बुलाऊंगी? कह तो रहा था कि पास से गुजरा था तो रुक गया था खैरियत पूछने के लिए। अरे कुछ अक्ल है तुम्हें? शर्म है? तुम्हें तलाक हो चुकी है। इस तरह गैर मर्द को बुलाकर उससे बिठाकर बातें करोगी तो लोग 100 तरह की बातें करेंगे। तलाक हो गई है तुम्हारी। अम्मा माफ कर दो, तलाक नहीं हो गई। पता नहीं ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं घर से भाग के आ गई हूँ वापस। कानूनी तरीके से सब कुछ मेरा हक था तलाक लेना, और गलती शहजाद की थी।
आप तो पता नहीं ऐसे बात करती रहती हैं, हर वक्त ऐसे ताने मारती रहती हैं, तलाक तलाक तलाक, जिसको नहीं भी पता उसको भी बताएंगी आप। अरे क्या मैं इतना भी नहीं कह सकती तुम्हें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे चोर कह रही हैं? एक इंसान दूसरे इंसान की खैरियत लेने आ सकता है? पता नहीं आप तो क्या चाहती हैं, ना मुझे सुकून से रहने दे सकती हैं, ना किसी और को सुकून से रहने देंगी। आप तो किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करती। अप्रिशिएट करूं? गैर मर्द को घर में बुला लिया, बातें कर रही हैं उसके साथ बैठ के। अप्रिशिएट करूं? वाह बन्नो वाह। मेरी शहजाद अलीना आ जाए तो प्लेटें धो के खाना लगा देना, और जाके देखो किचन में वो चूल्हा बंद है या खुला हुआ है। देखो खाना सही से गर्म हो गया। शुक्र है खुदा का भाई तुम लोग आ गए। इतने बड़े घर में मैं अकेली बोर हो रही थी। सही कहते हैं लोग वैसे कि घर जो होता है ना वो इंसानों से बनता है, लोगों से बनता है, चीजों से नहीं बनता। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। तुम लोगों का ट्रिप कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। ये तो और रुकना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं आप अकेले होंगी, चले वापस। तो रुक जाते, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। अच्छा एनीवेज बातें बाद में होती रहेंगी, तुम लोग जाके चेंज वगैरह करो। और मैंने तुम लोगों की फेवरेट डिश बनाई है। क्या? बाद में पता चलेगा, सरप्राइज है भाई। इतने दिनों बाद हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे, कुछ तो अच्छा बनना चाहिए था ना। परफेक्ट। अच्छा वो ड्राइवर से कह देंगे गाड़ी से बैग्स ले। हाँ मैं कह दूंगी, तुम लोग जाओ। हम फ्रेश हो गए थे। नूरी खाना गर्म हो गया। अम्मा ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, क्यों तकल्लुफ किया तुम लोगों ने? क्या जरूरत थी? आपकी बेटी और आपका बेटा कहीं बाहर जो और आपके लिए कुछ ना लाए, ऐसा हो सकता है? ये तो फिर भी बहुत कम है। शहजाद का बस ही चल रहा था, आप लोग के लिए सब कुछ ले लें। जीते रहो बेटा। ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए। थैंक्स एलिना, मगर इस तकल्लुफ की तकल्लुफ? अपना कहते हो फिर ऐसी बातें करती हो। अम्मा आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं किचन में जरा नजमा को देख लूं, आप लोग बातें करें। अच्छा तुम लोग बताओ ना, माशाल्लाह वहाँ पर हनीमून में बहुत एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने, कैसा रहा? बहुत तंग किया मैंने। एक्सक्यूज मी, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। अम्मा आप ठीक तो हो? अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। अपनी बेटी से कुछ छुपा रही है ना? अब तुम्हें बताकर क्या परेशान करूं मैं? सारी बातें कैसे बता सकती हूँ बेटा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? बहुत अच्छा, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत खुश दिलाया मुझे। अम्मी कुछ परेशान है लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती, शायद इसीलिए कि वो मेरी नई शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखना चाहती। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं। खाने में क्या? खाना तो भाई अक्सा ने बनाया है। मैं जाके देख। हाँ। अरे क्या कर रही? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई हो? अब तुम इस घर में मेहमान हो। मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा घर है। शादी के बाद बेटियां मेहमान होती हैं माँ बाप के यहाँ। काम करते अच्छी नहीं लगती। खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ आया करो, खुशी खुशी जाया करो। बाकी सब काम तो मुझ पर छोड़ दो अब। ठीक है भाई, छोड़ दिया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कोई मसला है क्या? क्या मतलब? हाँ मुझे परेशान लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही है मुझसे। कोई मसला है क्या? अगर है तो प्लीज अक्सर बताओ मुझे। दरअसल एलिना वो इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं एलिना, दरअसल 1-2 दिन से पीटीसीएल पे कोई कॉल्स कर रहा है। कॉल तो करता है
लेकिन जब फ़ोन उठाओ तो बोलता नहीं। आंटी को लग रहा है कहीं मंसूर ना हो। मंसूर कैसे हो सकता है, वो तो जेल में है ना। यही तो मैं उन्हें कह रही हूँ, मगर आंटी को सिर्फ वहम है। अच्छा चलो मैं शहजाद से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज़ ये मैंने तुमसे बात की अम्मा को ना पता चले। डोंट वरी अलीना, मैं नहीं बताऊंगी उन्हें। और तुम्हारी खुला का क्या हुआ? यार मंसूर तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। अब अदालत में केस ही होगा। जल्दी जान छुड़ाओ उस आदमी से प्लीज। हाँ, फिर मैं अपनी बेटी की अच्छे से तरबियत कर सकूंगी। सब उसकी अच्छी तरबियत करना, उसे मजबूत बनाना। मुझ जैसा या अपने जैसा बुज़दिल नहीं, जो अपने हक के लिए लड़ ना सके, अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। मैं उसे एक नई अक्सा हरगिज नहीं बनने दूंगी। अच्छा अब तुम जाओ और आंटी के साथ जाके बातें करो। मैं नजमा के साथ खाना बना कर आती हूँ। चल ठीक है, जाओ अब। जल्दी आओ। शहजाद, मंसूर जेल में ही है ना अभी तक? उसका जिक्र यहाँ कैसे? नहीं, बस अम्मा को एक अननोन नंबर से कॉल आ रही है। कॉल करता है कोई, लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद वो मंसूर है। ऐसा कैसे हो सकता है अलीना? जरूर कोई शरारत कर रहा होगा। इस तरह की शरारतें लोग करते रहते हैं। शहजाद, ये मैं समझती हूँ, लेकिन अम्मा को कौन समझाए? तो परेशान बैठी हैं, बता भी नहीं रही है मुझे। वो तो अक्सर से मैंने जबरदस्ती पूछा तो मुझे बताया उसने, वरना वो भी नहीं बता रही थी। जरूर अम्मा ने ही मना किया होगा उसे। अच्छा, जब भी आंटी कुछ खामोश सी थी। हाँ ना, शहजाद कुछ करे ना ऐसा जिससे वो सिक्योर फील करे, उनको तसल्ली हो कि वो सेफ हैं। अलीना वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मंसूर से उन्हें कोई खतरा नहीं है। इस बात की तसल्ली रखो। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता, और ना ही इतनी जल्दी। शहजाद ठीक है, लेकिन अम्मा की तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा हमें। तो बड़ी हैं, ऊपर से नहीं समझेंगी, परेशान भी हैं, दोनों अकेली रहती हैं, घबरा जाती हैं कुछ भी हो तो। और उनका सबसे पहला शक तो मंसूर पे ही जाता है। मैं एक काम करता हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए मैं एक गार्ड भिजवा देता हूँ, जो कि हर वक्त उनके पास रहेगा। अब ठीक है? थैंक यू सो मच शहजाद। क्या खैरो जैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, so there is no thanks, okay? जो हुक्म। अब अपनी साइड पे जाएं, मुझे सोना है। उठे। राइट, अच्छा आ जाओ। जी हाँ जी, बस मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी। जी बस मेरी हिना की जिद है और उसकी खुशी है, क्या करूं, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। वो कहती है कि जब अपना घर ले लिया है और अपना घर है तो फिर दूसरे के दर पे क्यों पड़ेंगे आप। जी हाँ बिल्कुल आया करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, आप भी हमें बहुत याद आएंगी। जी जी ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मान गई आपकी मालकिन? अरे उन्हें क्या एतराज होना है बेटा, बस मेरा अपना ही दिल नहीं मान रहा था यहाँ से जाने को। अम्मा, एक तो तुम और तुम्हारा दिल। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अल्लाह का वास्ते जो बाबा आदम के जमाने का कबाड़ फर्नीचर जमा करके रखा है ना, ये मत साथ लेके जाना। हम नई चीजें ऑर्डर करेंगे। कैसी बातें कर रही हो हिना, ये सब मैंने बहुत मेहनत और चाहत से बनाया है, इससे मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है। मैं इन्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ बेटा? मेरी बात सुनो अम्मा,
क्या फायदा उन यादों को अपने सीने से लगा के रखने का जो सिर्फ दुख और तकलीफ देती है। मुझे देखो, मैं तो फौरन से भूल गई, अब हम नई यादें बनाएंगे। पता नहीं ना, मुझे समझ नहीं आता मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की थी। अब फिर से तरबियत पे आ गई। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना जा करके नया फर्नीचर देखती हूँ इंटरनेट पे, ठीक है? Excuse me? Excuse me? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले तो वालेकुम सलाम, और दूसरी बात, तलाक के बाद आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। जाहिर सी बात है, मैं क्यों टेंशन लूंगी उस बुढ़ी रूह के जाने की। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सोच रही थी काफी दिन से तुम मिल गई हो तो पूछ ही लेती हूँ, तुमने क्या देखा शहजाद में? मेरा मतलब है एहसन के सामने। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद? अब तो ये अपनी पसंद की बात है ना? नहीं, आपको शहजाद में खामियां दिखती थी और मुझे नहीं। कहना भी हनीमून पीरियड चल रहा है तुम्हारा, सबको सभी अच्छा लगता है इस पीरियड में। तो मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका शकी मिजाज मेरे सामने आया और इतनी पाबंदियां, फिर लग पता गया मुझे। ओह, लेकिन मैं तो भूल गई, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। दूसरी शादी है, तुम करो कॉम्प्रोमाइज, तुम करना। हाँ, आप कब कर रही हैं दूसरी शादी? भाई हम भी तो देखें कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं, जो आपने पहली शादी में नहीं किया। बहुत जल्द कर रही हूँ दूसरी शादी, बहुत अच्छे इंसान से। पूछोगी नहीं कौन? इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो बता दें। एहसन। फिर तुम अपना खाना एंजॉय करो, मैं भी बस ऐसी चक्कर लगाने आई थी फूड कोर्ट में। एहसन के लिए ना गिफ्ट बनने के लिए दिया हुआ है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा, मैं निकलती हूँ। आंटी, गार्ड अब से यहीं रहेगा, आपको या अक्सा को कहीं भी जाना हो ये आपके साथ जाएगा। लेकिन बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा भी कह रही हैं और प्रायो जैसी बातें भी कर रही हैं, ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कोई आप लोगों का बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक मैं हूं। जीते रहो बेटा, सलामत रहो। किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन ना हो, कोई गड़बड़ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई कंप्लेन नहीं होगी सर। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूरी, जी बीबी जी। तुम बर्तन धो, मैं अंडा फेंट लेती हूँ, शहजाद के भी आने का टाइम है, जल्दी से बनाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बन रहा है भाई? अब तुम किचन में क्यों आ गई? नूरी थी ना काम करने के लिए। कुछ भी नहीं, बस शहजाद को मीठा पसंद है, सोचा है शाम की चाय के लिए कुछ मीठा बना लो उनके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन ना तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, चंद दिन की दुल्हन किचन में काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन तो रेस्ट कर लेती। हर लड़की का
ख्वाब नहीं होता फरवा कि वो अपने घर का काम खुद करे। ये तो तुम्हारी समझदारी है, वरना लड़की को कहाँ अच्छा लगता है किचन में इस तरह काम करना। और एक हिना थी, उसको तो जैसे कोई दिलचस्पी नहीं थी ना इस घर से ना शहजाद से। अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। किचन से भाजो, गर्मी हो रही है, मैं ये मुकम्मल अरे करके आती हूँ। हाँ, लेकिन सुनो, कोई काम करने में खड़े हो जाना, जल्दी बाहर आ जाना। और कोई जरूरत हो तो नूरी से कह देना, ठीक है? नूरी, नूरी, वो पाउडर लाओ, बेकिंग पाउडर। चलो भाई, ये केक खा के बताओ कैसा बना है शहजाद। मैं सर्व करती हूँ। वैसे तो आप जो बनाती हैं कमाल बनाती हैं। वाओ, दिस इज सो गुड। चलो अच्छी बात है, अपनी बेगम की बनाई हुई पहली ही चीज तुम्हें पसंद आ गई। गुड थिंग है ना? अलीना, तुमने बनाया केक? जी जनाब, मैंने बनाया। क्या बात है, तुमने तो आप ही को भी पीछे छोड़ दिया भाई। सच्ची? हाँ। सही कह रहा है, इतना अच्छा केक तो कभी मैंने जिंदगी में बेक नहीं किया। चलो, कुकिंग क्लासेस का कुछ तो फायदा हुआ। वैसे शहजाद, मुझे बहुत तसल्ली है कि इस घर की असल मालकिन आ गई है। अब मैं सुकून से वापस घर जा सकूंगी। आप कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब? नहीं शहजाद, मेरा भी एक घर है, मियाँ है, बच्चे हैं। कब से मुझे मिस कर रहे हो? वो तो तुम्हारी शादी की वजह से मुझे अपनी फ्लाइट डिले करवानी पड़ गई, वरना तो मैं कब की जा चुकी होती। आप में इतनी भी क्या चलती है? कुछ टाइम और रुक जाते हैं, अलीना थोड़ा और सेटल हो जाती है। शहजाद, ये अलीना है, हिना नहीं है। और इसने तो आते ही माशाल्लाह से इस पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। पता है, इस घर को ऐसी बहू की जरूरत थी, अलीना जैसी। अच्छा अलीना, तुम ये केक तो खा के बताओ, तुमने तो खाया ही नहीं। मैं अपना बनाया हुआ केक ट्राई तो करो। Sorry, what? Not bad. नूरी, जी बीबी जी। ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाले, ये रख लो। बीबी जी, ये तो आपके कपड़े हैं, ये मैं कैसे रख सकती हूँ? हाँ, ये मेरे कपड़े हैं, लेकिन शादी से पहले क्या है ना, मैं अब ये नहीं पहनती। तुम पहनोगी, तुम पे अच्छे भी लगेंगे। रख लो। बहुत शुक्रिया बीबी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो जाओ। तो क्या बना उस रिश्ते का जो तुम्हारे लिए आया था? जब मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो अम्मा बहुत घबरा गई, इसलिए उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये तुमने बहुत गलत हरकत की थी ना। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अपनी बाप की उम्र के शख्स से शादी कर लेती। ऐसा मैंने कब कहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये सब तो ना करती तुम। ऐसे मैं बहुत मायूस हो गई थी। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे साथ हैं। मेरी ताकत और मेरी हिम्मत बन गई। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बस ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी को एक नई उम्मीद सी मिल गई। हिना, मैं और तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो। अब होगी भी नहीं। अच्छा खैर, ये सब छोड़े, मुझे बताएं मेरे नए घर कब आएंगे?
फिर जब आप बुलाएंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको बुलाने की क्या जरूरत है, आपका अपना घर है। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, यहीं पर हूं। ऐसी सोच रहा था कि तुम मेरा छोटे से छोटा काम करना भी अपना फर्ज समझती हो। फर्ज नहीं, इबादत समझती हूँ। आपके काम करना अच्छा लगता है मुझे, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है। वाकई बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। सारी बीवियां ऐसे ही होती हैं। नहीं अलीना, सब बीवियां ऐसी नहीं होती, कुछ हिना जैसी भी होती हैं। उसे भूल जाइए। अच्छा ये बताएं कब तक आएंगे? बस आधे घंटे में एक इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है। चलिए मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके बाय। लेकिन मैंने आप ही को मिस किया। वो होती तो कितना अच्छा होता। आप ही के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है ना। तुम भी बोर होती होगी, पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करने की आदत जो पड़ गई थी तुम्हें। सही कह रहे हैं आप भी ऑफिस में बिजी हो जाएंगे और मैं घर पे बोर होती रहूंगी। क्या बात है अलीना, तुम कुछ डाउन डाउन सी लग रही हो। सर में दर्द हो रहा है, कुछ खास बात नहीं है। बुखार नहीं है, सिर्फ सर में दर्द है। मैं नूरी से कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे। तुम चेंज करो, मेडिसिन खाओ और आराम करो, ठीक है? नहीं, भूल भी गई, आपके ऑफिस के लिए लंच बनाना था, मैं वो बनाऊं? अलीना कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं लंच ऑफिस में ही करूंगा, बल्कि सुबह तुम्हें नाश्ता बनाने की भी जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना भी जरूरी होता है, सिर्फ शौहर का ही रखना नहीं। लेकिन शहजाद, मैंने कह दिया ना, एक दिन घर का बना लंच नहीं लेके जाऊंगा, नूरी के हाथ का बना नाश्ता कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अपना ख्याल रखो। मैं नूरी से कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे। थैंक यू। जाओ यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता बना दो, मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया। यार चीखे नहीं प्लीज, मेरे सर में दर्द है पहले से। उसे बोले किस चीज के पैसे लेती है वो।
चाबी कहाँ है? चाबी भी नहीं है। नूरी, ये शोर की आवाज कैसी आ रही है? लगता है कोई दरवाजा बजा रहा है। ये तो अलीना बीबी की आवाज है। अल्लाह, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे फिर कैद कर दिया इन सबने। अली भी ये करता था ना। मैं किसी से बात नहीं कर सकती अब। मैं किसी से मिल नहीं सकती। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ये कैसे हो सकता है? शहजाद नहीं, आप नहीं। शहजाद आप नहीं। नहीं अम्मा, शहजाद नूरी दरवाजा खोलो। ये मेरे साथ फिर से नहीं हो सकता। नहीं अम्मा, अम्मा निकालो मुझे यहाँ से। नूरी, नूरी दरवाजा खोलो। नूरी, नूरी दरवाजा खोलो। बीबी जी क्या हुआ आपको? कहाँ गए थे तुम लोग? वो चाबी लेने गई थी। दरवाजा किसने बंद किया था? हाँ? तुम लोगों ने दरवाजा बंद किया था ना बाहर से? नहीं नहीं बीबी जी, हम क्यों बंद करेंगे? उन्होंने क्या किया था ना मुझे? नहीं बीबी जी, लॉक खराब हो गया होगा। साहब ने बोला होगा तुम्हें? नहीं 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 बीबी जी, अपने साहब को बोल देना आइंदा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। बीबी जी आपकी तबीयत खराब है। बीबी जी रुक जाएं, कहाँ जा रही हैं? बीबी जी रुक जाएं। हेलो। वो साहब जी, वो क्या बात है नूरी? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो साहब जी, अलीना बीबी चली गई हैं। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं साहब जी, वो दरअसल। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या? अक्सर जल्दी से आ जाओ, नाश्ता लग गया है। अम्मा, अम्मा, या अल्लाह, क्या हो गया? अलीना, क्या हुआ? खैर तो है ना? क्या हुआ? बोलो तो सही कुछ। अम्मा, शहजाद भी अली जैसा निकला। क्या? क्या कह रही हो तुम? अम्मा, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था जैसे अली किया करता था। अम्मा, मैंने फिर से धोखा खा लिया। हमने फिर से धोखा खा लिया। अम्मा नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ अम्मा, वो अली है, वो बिल्कुल अली जैसा है। नहीं अलीना नहीं बेटा, शहजाद ऐसा लड़का नहीं है। वैसा नहीं है। उसने मुझे कमरे में बंद किया। सिर्फ परवा के जाने की देर थी, अब घर को भी बाहर से लॉक करके जाने लगा। वो सारी वही हरकतें करे जो अली किया करता था। वो भी अली की तरह साइको निकला है। वो नहीं ऐसा कर सकता बेटा, तुम्हें गलतफहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं। क्यों नहीं मेरी बात में यकीन कर रहे हैं आप लोग? वो सब कुछ वही करा जो अली किया करता था। वही कमरा बंद, वही सब कुछ। अक्सर जल्दी से आओ। नहीं अलीना, अब और नहीं बेटा, अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बहुत तकलीफें देख ली, मैंने बहुत तकलीफें देख ली। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं, या अल्लाह, इसे क्या हो गया?
हाँ हेलो, शहजाद बात कर रहा हूँ। शहजाद भाई, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। खैरियत? यही तो मालूम करने के लिए कॉल करनी थी कि आखिर हुआ क्या है। अलीना इस तरह से रोते हुए हमारे घर क्यों आई है? अलीना वहां है? शुक्र खुदा का, मैं तो परेशान ही हो गया था। सुबह सुबह कहाँ चली गई वो? शहजाद भाई, हुआ क्या है? आप दोनों ने झगड़ा तो नहीं किया? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो खुद हैरान हूं जब मुझे नूरी ने कॉल करके सब बताया। रात में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं नूरी से कह के आया था कि उसका ख्याल रखना। अब पता नहीं कैसे डोर लॉक हो गया, बस शायद इसी वजह से वो डर गई। मगर वो तो कह रही थी कि आपने उसे कमरे में बंद कर दिया था। What? मैंने बंद कर दिया? ये कहा है उसने आपसे? जी, वो रोते हुए आई और यही कहती रही कि आपने उसे कमरे में बंद कर दिया। God, I swear, मैं उसे कमरे में क्यों बंद करूंगा? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और वो ऐसे सोच भी कैसे सकती है? अच्छा, परेशान मत हो शहजाद भाई, वो शायद डर गई है। उसे थोड़ा सा वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। नहीं प्लीज, आप अभी मत आए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जैसे ही वो नॉर्मल होगी मैं खुद आपको फोन करके बुला लूंगी। साहब, ऐसे तो हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ट्रस्ट मी। आपका भी यहाँ आना या उससे कांटेक्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वो जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं खुद आपको कॉल करके बुला लूंगी। प्लीज आप समझने की कोशिश करें शहजाद भाई। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।